वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अभी तक हम लोग ने पाइथन में काफी कुछ पढ़ लिया। हम लोग ने लूप्स के बारे में देख लिया है, हम लोग ने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, हम लोग ने लिस्ट के बारे में देख लिया, स्लाइसिंग पढ़ ली उसमें, और इफ एल्स कंडीशन देख लिए। तो अब थोड़ा टाइम आ गया कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करें, ताकि इन सब चीज़ों पे हमारा होल्ड और अच्छा बन जाए। तो अभी जो आगे 4-5 वीडियोस आएंगी, तो उसमें हम लोग इन्हीं चीज़ों के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, टू फाइंड अ नंबर, टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग कोई वेरिएबल ले लेंगे। यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। हम लोग लिखेंगे इनपुट एंटर अ नंबर। तो इनपुट जो लेंगे वो स्ट्रिंग में आएगा, तो इसको हम लोग टाइप कास्ट करेंगे सबसे पहले इंट में। तो इंट में हम लोग ने इसको टाइप कास्ट कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे अपनी कंडीशन, इफ एन परसेंटेज टू डबल इक्वल टू जीरो। तो ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलो सिंबल। ये आपको किसी भी नंबर से का रिमाइंडर ला के देता है। जैसे कि अगर हम n को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर n 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो जीरो आएगा, है ना। और 2 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जीरो आता है, तो वो एक इवन नंबर होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी मैथ्स है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट इवन। एल्स एल्स में लिखेंगे प्रिंट ऑड, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब वो इवन नहीं है, तो ऑड प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इसको चला के देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है एंटर अ नंबर, तो यहाँ पर हम लोग 10 दे के देखते हैं। 10 एक इवन नंबर है, तो इवन आ रहा है, ठीक है। और कोई और नंबर दे के देखते हैं, जैसे कि 9 दे देते हैं, तो ऑड प्रिंट हो के आ रहा है। आप चाहे तो इसमें और भी नंबर दे के दे सकते हो, जैसे कि 29, तो ऑड आ रहा है। और कोई नंबर दे देते हैं इवन, जैसे कि 80, तो इवन आ रहा है। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग ने पहला क्वेश्चन देख लिया है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई जो होता है वो बताता है कि कोई भी पर्सन हेल्दी है कि ओबेज है, बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर जो आपका बीएमआई है, अगर वो 25 से ऊपर है तो आप ओबेज में गिने जाओगे, और 25 से नीचे है तो आप नॉर्मल में गिने जाओगे। उसमें और भी कैटेगरी होती है, जैसे कि 18 से अगर आप नीचे हो तो आप अंडरवेट हो, और 18 से 25 के बीच में हो तो आप नॉर्मल में आते हो। अगर 25 से और ऊपर जाते हो तो और आप ओवरवेट में जाते हो, और अगर 30 से ऊपर चले जाते हो तो आप वो हो जाते हो, क्या कहते हैं, ओबेस। तो हम लोग इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हो, 18.5 और 24.9 के बीच में तो आप नॉर्मल हो, और अगर उस 25 से 29.9 के बीच में आते हो तो आप ओवरवेट हो। उसके बाद आप ओबेस हो, आप उसके बाद मॉर्बिड ओबेसिटी हो, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटे हो, है ना। तो हम लोग ये वाला प्रोग्राम तो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब उसको लिखते हैं अपने, इसी को ध्यान में रख के अपना प्रोग्राम बनाएंगे। करेंगे वेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। तो वेट इज इक्वल टू इंट, इसके अंदर इनपुट लेंगे, एंटर योर वेट, है ना। और उसके नीचे हम लोग बनाएंगे हाइट का। इसके अंदर इनपुट लेंगे हम लोग इनपुट, एंटर योर हाइट। तो ये जो हम लोग ने इनपुट ले लिए, अब बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। बीएमआई इक्वल टू वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। हाइट का स्क्वायर करना है, तो इसलिए हम लोग हाइट का हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो ये हम लोग ने बीएमआई कैलकुलेट कर दिया। अब इसके हिसाब से हम लोग को अपनी कंडीशन ले करनी है, तो करते हैं। जैसे कि इफ बीएमआई इज लेस देन 18.5, है ना, प्रिंट अंडरवेट।
उसके बाद एलिफ कंडीशन लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा कंडीशंस हैं, 2 से ज़्यादा कंडीशन है। एलिफ इफ BMI इज बिटवीन 20 से, हाँ ठीक, अगर मान लीजिए BMI जो है वो बड़ा है 18.9 से 18.5 से, एंड कंडीशन का यूज करेंगे, या फिर एंड का ना करके, चलिए पहले एंड का करता हूं। उसके बाद इफ BMI इज greater than 18.5 and less than 24, sorry, less than 24.9, तो प्रिंट नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए ये एक मतलब यहाँ पर एक येलो सी लाइन बन के आ रही है। ऐसा क्यों बन के आ रहा है? क्योंकि इस कंडीशन को हम लोग और सुधार सकते हैं। ये इतनी लंबी जो कंडीशन लिखी है इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक बल्ब बन के आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाइड चेन कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे तो देखिए एंड वेंड सब हट जाएगा और ये कंडीशन ऐसी कुछ बन के आ जाएगी। ये क्या बता रही है? जो BMI है वो 18.5 से बड़ा है और 24.9 से छोटा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। और ऐसी दूसरी कंडीशन लिखेंगे एलिफ जो BMI है हमारा वो 25 से बड़ा है, और सॉरी ये मैंने गलती कर दी, और छोटा है 29.9 से। और इसमें हम लोग प्रिंट क्या कराएंगे? ओवरवेट। और ऐसे ही बहुत सारी एक और कंडीशन है। इसके बाद ओबेस की कंडीशन है, वो भी लिख लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, अपना समझ में आएगा इससे ज़्यादा। ओबेस की है, ओबेसिटी की है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इफ जो BMI है वो 30 से ऊपर है BMI और 39.9 से नीचे है, तो प्रिंट ओबेसिटी, है ना। और एल्स, क्योंकि जो लास्ट कंडीशन है उसमें जब ये सारी फॉल्स हो जाएंगी तो लास्ट वाली अपने आप चल जाएगी, है ना। प्रिंट मॉर्बिड ओबेसिटी। तो अब इस कंडीशन को, इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो देखिएगा जैसे कि अपने हम लोग अपना हाइट, जैसे कि मैं कोई इमेजिनरी वेट डाल देता हूँ 80 डाल देता हूँ, और हाइट डाल देता हूँ। हाइट जो होगी, हाँ आपको वेट, जो वेट है यहाँ पर केजीज में है और जो हाइट है वो इंचेस में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग हाइट डाल देते हैं, जैसे कि 50 इंच डाल देता हूँ, कुछ भी देखिए अंडर वेट आ रहा है। और भी कोई इमेजिनरी सा वेट डाल देता हूँ, जैसे कि 400 किलो और 20 इंच अंडर वेट आ रही है। हर चीज में अंडर वेट ही क्यों आ रहा है? चलिए दूसरी कोई और ट्राई करके देखते हैं। हाँ, और कुछ डाल के देखते हैं, जैसे कि 400 किलोज और 30 अंडर वेट ही आ रहा है। ये अंडर वेट क्यों आ रहा है हर बार? चलनी तो चाहिए। तो फिर से, अच्छा हाँ, स्क्वायर भी तो हो रहा है। तो कुछ जैसे कि 50 केजीज मैं डालता हूँ और कुछ 2 इंचेस हाइट डाल देता हूँ, अंडर वेट आ रहा है। तो 18.5 से एक बार देखते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, डिवाइडेड बाय 4, हाँ 12.5। तो हाँ अंडर वेट का ये जो है कंडीशन ये ट्रिगर हो जाएगी। तो हमें कोई बड़ा नंबर लेना होगा इसको चलाने के लिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 70 और 1 से डिवाइड करा देते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी आ गई। तो ऐसा ही है। तो ये जो तो ये प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है। तो ये आपको मतलब बहुत ही अप्रोक्स से भी अप्रोक्स आइडिया देता है कि आप ओबेस हो कि नहीं हो। ये मतलब ऐसे एक इंडिकेटर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके जज करने के लिए कि आप ओबेस हो कि नहीं हो, ठीक है। तो बस ये प्रोग्राम था, सिंपल सा मुझे बताना था, तो ये बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन
कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर्स के कंपैरिजन में। नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 365। तो लीप ईयर फाइंड करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर कोई भी लीप ईयर है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ईयर है और अगर वो 400 से डिवाइड होता है तो उसको हम लोग लीप ईयर में काउंट करेंगे। अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होता है तो उसमें हम लोग और कंडीशंस लगाते हैं, उसको हम लोग फिर 4 से डिवाइड करके देखते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या वो 100 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर वो 100 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है 4 से डिवाइड करने के बाद, तो उसको हम लोग लीप ईयर में काउंट कर लेंगे। अगर मान लीजिए 400 से डिवाइड नहीं हुआ और फिर वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो उसको हम लोग लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं लीप ईयर की। अब उस हिसाब से हम लोग अपना ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हम लोग मैंने आपको वो चीज करके नहीं दिखाई है, तो ये मुझे बेस्ट एग्जाम्पल लगा आपको बताने का। तो अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मैं यहाँ पर लिखूंगा ईयर इनपुट एंटर अ ईयर, ठीक। तो यहां से हम लोग यूजर से अपना ईयर जो है एंटर करा लेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इफ ईयर मॉड्यूलो 400 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा लेंगे लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर। अगर 400 से डिवाइड नहीं होता है तो उसमें हम लोग और कंडीशंस लगाएंगे। तो एल्स में क्या करेंगे, अब एल्स के अंदर हम लोग फिर से लगाएंगे कंडीशन, इफ जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक। 4 से अगर डिविजिबल है आ रहा है इसमें, तो 4 से डिविजिबल करने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, उसमें चेक करेंगे क्या वो 100 से डिविजिबल तो नहीं है। तो उसमें हम लोग फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे। इसको अभी हम लोग इस प्रोग्राम को और छोटा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। बी ईयर इज divisible does not equal to divisible by 100, print year, print leap year। else में print not leap year। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से अपना ईयर इनपुट करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग चेक करें क्या वो ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो ठीक है, वो लीप ईयर। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसमें हम लोग और कंडीशंस लगाएंगे। तो एल्स में क्या होगा, एल्स में हम लोग चेक करेंगे, फिर से एक इफ कंडीशन लगाएंगे, वो चेक करेंगे क्या वो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें फिर से एक कंडीशन चेक करेंगे क्या वो 100 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर वो 100 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो लीप ईयर है। अगर वो 100 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिख दिया है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। मान लीजिए मैंने कोई भी ईयर इनपुट कराया और फिर उसको मैंने 400 से अगर वो डिविजिबल है तो वो लीप ईयर में काउंट होगा। अगर लीप ईयर अगर नहीं हो रहा तो उसमें हम लोग और कंडीशंस लगाएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे एल्स में, जब ये वाली फॉल्स हो जाएगी तो एल्स चलेगी, फिर एल्स के अंदर की इफ ये वाली कंडीशंस चलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये चेक करेगा इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4। हाँ, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर और चीजें चेक करेंगे क्या वो 100 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो अगर 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर में काउंट होगा। अगर 100 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। अगर मान लीजिए इफ वाली कंडीशन ही नहीं चली, मान लीजिए 4 से डिवाइड ही नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं काउंट होगा। तो वो ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये नॉट अ लीप ईयर प्रिंट होके आ जाएगा, है ना, नॉट लीप ईयर। तो इसको चला के देखते हैं। तो अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो कोई लीप ईयर नहीं है, तो 2023 इज नॉट अ लीप ईयर, नॉट लीप ईयर प्रिंट होके आ रहा है। और जो अगला ईयर है वो कोई लीप ईयर होगा, 2024 इज अ लीप ईयर, यस। तो देखिए लीप ईयर प्रिंट होके आ रहा है। और कोई आप लीप ईयर ले लीजिए, जैसे कि 2016 एक लीप ईयर था, ओके। और इसके 4 साल बाद वाला लीप ईयर 2020 एक बार चेक करके देखते हैं क्या वो लीप ईयर था, यस वो लीप ईयर था। तो ये देख सकते हैं प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैंने आपसे बताया था कि इस प्रोग्राम को और छोटा किया जा सकता है।
तो मैंने जो इफ के अंदर जो और ये वाली जो कंडीशन दी है इफ वाली, इसको हम लोग इसमें ही इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहां से इसको हटा दूंगा, ठीक है, और मैं यहां पर लिख दूंगा एंड ईयर मॉड्यूलो 100 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देंगे प्रिंट लीप ईयर, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा बन गया प्रोग्राम। मैंने जो इतनी सारी लाइन थी उसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, 4 लाइन में। तो अब इसको चला के देखते हैं। मैं कोई जैसे 2016 लीप ईयर था, मैं डाल के देखता हूँ इनपुट, देखिए लीप ईयर प्रिंट होके आ रहा है। और कोई इनपुट दे के देखते हैं, जैसे कि 2014 लीप ईयर नहीं था तो नॉट अ लीप ईयर आ रहा है। 2020 डाल के देखते हैं, देखिए आंसर आ रहा है 23 डाल के देखते हैं 2023। तो बिल्कुल ये बढ़िया अपना चल रहा है प्रोग्राम। तो ये था। अब अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। तो ये तो इससे भी ज्यादा मैं कहूँगा थोड़ा सा इससे आसान है लीप ईयर से, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ा, इसमें थोड़ा कम आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा प्रोग्राम जो है लेंदी बनेगा। तो अब हम लोग ये प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो इसमें हम लोग को एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के देखना है। तो इस प्रोग्राम में होगा क्या, आप कोई भी 2 नंबर दोगे, जैसे कि कुछ भी मैंने दे दिया 10 20, और उसके बाद आपको जो भी कराना है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप उसका सिंबल दे दोगे। जैसे कि मैं मल्टीप्लाई कराना है तो मैं मल्टीप्लाई का सिंबल दे दूंगा उस प्रोग्राम में, और वो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दे देगा, जो कि 200 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग वो प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि मैं एक ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक। फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल प्लस वी इसको मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। एंटर अ नंबर बिल्कुल सही। और ऑपरेटर भी मैं कुछ ले लेता हूँ, मैं इसको ओ से डिनोट करूंगा। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल बी कर देता हूँ और यहाँ से ये इंट और ये सब हटा देता हूँ, उसको ओ कर देता हूँ, ओ और ये, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ जो ओ है वो बराबर है किसके, प्लस के। अगर वो प्लस ऑपरेटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप इनपुट दोगे वो स्ट्रिंग में आएगा, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लस का सिंबल दे दूंगा और इसको स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रिंग का कंपैरिजन स्ट्रिंग से कर सकते हो और किसी चीज से नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो जो 2 नंबर है उनको ऐड करा दूंगा। ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा, एल्स एलिफ इफ ओ इज इक्वल टू माइनस सिंबल, है ना। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा ए माइनस बी, एलिफ ओ सॉरी मैं बार बार 0 क्यों लिख रहा हूँ, ओ इज इक्वल टू इनटू सिंबल, तो प्रिंट ए इंटू बी, एल्स एल्स में क्या होगा, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो डिवाइड करके दे देगा प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। तो बहुत ही सिंपल सा था ये कोड, बस इससे थोड़ा लेंदी था मैं कहूँगा, या फिर यही वाला लेंदी था। ये आपको बहुत शॉर्ट लग रहा होगा, जो भी आप डिसाइड कर लीजिएगा। ये तो फिर से ऊपर वाला चल गया, मैं इसको वो कर देता हूँ, दोबारा से रीरन करूँगा। तो यहाँ पर बोला एंटर अ नंबर, तो मैं नंबर दे देता हूँ, जैसे कि 200 प्लस कुछ भी दे दो तो 245, और मैं इसका चाहता हूँ क्या चाहता हूँ, अच्छा ये नंबर ही बोल रहा है, तो ये भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर ऑपरेटर रेटर। तो मैं इसको दोबारा से रीरन करूंगा,
तो यहाँ पर कुछ भी नंबर देता हूँ 200, यहाँ 245, और मैं क्या चाहता हूँ मल्टीप्लाई चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लाई सिंबल दे दूंगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके दे रहा है 69,000। तो मैं यहाँ पर भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ 200 इंटू 345 इज 69,000। और हम लोग और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि 23 डिवाइडेड बाय 4। तो ये यहाँ पर कुछ दे रहा है एंटर। अच्छा मैंने सॉरी, तो मुझे यहाँ पर एक नंबर देना है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर देना है, उसके बाद मुझे ऑपरेटर देना है। मैंने एक ही में दे दिया था ऑपरेटर और दूसरा नंबर, इसलिए एरर आ गया था। तो ये देखिए अपना डिवाइड करके देख लेता है, माइनस और प्लस भी देख लेते हैं, 23 4 और माइनस 19 आ रहा है, प्लस भी देख लेते हैं 45 90 और प्लस सिंबल देना है, प्लस दे दिया। तो देखिए 135 आंसर आ रहा है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मैं कहूँगा अब आप नेट पे जाइए, थोड़े क्वेश्चन सर्च करिए इफ एल्स से रिलेटेड और उनको सॉल्व करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।